अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज। तो आज की इस वीडियो में ईएनटी निगार खान 4th एडिशन का मैं रेटा शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि निगार खान एक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, इवन टाइपिंग एरर्स भी हैं। इसलिए आपने इसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना और इसका रेटा मिलना बहुत मुश्किल होता है। इवन जब मैं अगस्त अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था, बहुत ही मुश्किल से जाके कुछ पिछले एडिशन्स के रेटाज मिले थे। तो फिर मैंने उन्हें कंपाइल करके ना कुछ रेटा कुछ अपने मैंने ऐड करके चीज़ें रेक्टिफाई की थी। तो मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा वो फिर वो कम्बिनेशन है जो कुछ सीनियर्स वगैरह से हेल्प ली और जो मैंने खुद चीज़ें अपनी मॉडिफाई की, तो वो सारों का एक मैंने ना कम्बिनेशन बना के मैं शेयर कर रहा हूँ। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई लगे कोई और एमसीक्यू आपको गलत लग रहा है, तो वो आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं मेंशन कर लूँ, क्योंकि निगार खान में आलमोस्ट लास्ट 1.5 ईयर्स के पेपर नहीं है, आलमोस्ट 4 से 5 पेपर तकरीबन मिसिंग हैं, तो वो आपने लाजमी कर लेने। जो अगस्त अटैम्प्ट का पेपर है वो इसी चैनल पे मैंने पूरा आलमोस्ट 160-70 प्लस एमसीक्यूज़ मैंने कंपाइल करके इसी वीडियो फॉर्म में मैंने इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो वो आप सब लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि रिसेंट जो पेपर हुआ होता है उसमें से रिपीट के चांस बहुत होते हैं। तो इसलिए ईएनटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो लाजमी उन वीडियो से गो थ्रू करें ताकि वो आपके एमसीक्यू कवर हो जाएं। ठीक है, इसके अलावा भी आप कोशिश करें कि जो बाकी पेपर है ना, मई का, फरवरी का, 2022 की कुछ लास्ट अटैम्प्ट्स के, तो वो भी आप कहीं ना कहीं से मेडिकल से या किसी और प्लेटफॉर्म से लाजमी करें, क्योंकि ये निगार खान साहब एमसीक्यूज़ को कवर नहीं करता। तो ज़रूरी है कि आपके जो रीसेंट एमसीक्यूज़ हैं ना वो एटलीस्ट लाजमी वो पेपर्स आप कहीं ना कहीं से कवर करें। और अगस्त के बारे में तो बता दिया कि वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ना आलमोस्ट 170 तक एमसीक्यू मैंने कंपाइल करके वीडियो फॉर्म में अपलोड किया हुआ है, तो वो आपको ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं है, वो आप वीडियो देख लेंगे तो वो सारे आपके एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। बात थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि कैसे आपने इस चीज़ को लेके चलना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप चैप्टर नंबर 14 पेपर 7 मार्च 2016, इसका जो पॉइंट नंबर 36 है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ये अब मुझे एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं याद, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 200 ml बनता है। नेक्स्ट 9 मई 2016 पेपर MCQ 6, ड्यूरिंग mastoid surgery landmark for the facial nerve is, so the most important landmark is basically processus cochleariformis and the second important landmark is pyramid. नेक्स्ट इसी पेपर का पॉइंट नंबर 27, द लीनियर एक्सेलरेशन इज डिटेक्टेड बाय द यूट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइलाइन कार्टिलेज। बेसिकली थायराइड, क्रिकाइड और रिटिनाइड ये तीनों ही हाइलाइन कार्टिलेज हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा एक एमसीक्यू है इधर। नेक्स्ट 7 नवंबर 2016 पेपर पॉइंट नंबर 10, 5 month प्रेग्नेंट लेडी कैम विद द मीजल्स, फीटस इज इन डेंजर एट दिस स्टेज ऑफ, दैट इज बेसिकली डीफनेस, क्योंकि लेस देन अगर 7th वीक से प्रेजेंट करेगा वो, तो वो कैटरेक्ट का उसे डेंजर होगा, और अगर 7th वीक पास हो गए तो फिर डीफनेस का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 18th नवंबर 2016 पेपर पॉइंट नंबर 9, दैट इज ओपनिंग ऑफ मैक्सरी साइनस इनटू hiatus semilunaris, which is the part of middle meatus. Do remember that. Next, page number 314, MCQ 44, the masking is done in, that is 45 decibel or accurately 40 decibel. ये पॉइंट 59 ये ठीक है, लेकिन ये मुझे अचानक नज़र पड़ी क्योंकि ये लास्ट एग्ज़ाम में ये पॉइंट आया हुआ था, ओटोकोनिया और स्टिएटोकोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट 2 May 2017 पेपर पॉइंट 3, सर्फिस एरिया ऑफ द टिम्पेनिक ब्रेन, बेसिकली इट इज़ 90 एंड 55 इज़ फंक्शनल, तो ये 65 जो आंसर है ये इसमें रॉन्ग है। पेज नंबर 325.70, न्यू बॉर्न विद द सेम साइज दैट ऑफ एडल्ट, दैट इज इनर ईयर, एंड you could also get the option of thymus, so inner ear greater than thymus, it means it could be thymus too. Next 73, the current conduction in the heart Purkinje fibers, तो बेसिकली ये एक जो बना हुआ है निमोनिक सा, Purkinje ग्रेटर देन एट्रिया, वेंट्रिकल, देन एस ए नोड, ए वी नोड, ये एस के में भी एमसीक्यूज़ है, तो ये आपने रटाफाई कर लेना। पेज नंबर 350, 79, द फंक्शन ऑफ हिप्पोकैम्पस इज बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी। पेज 351.118, द पेशेंट विद द एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, बेसिकली इनिशियली इसमें रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है, बाद में जाके मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, तो ये आपने ना थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देख लेना है। नेक्स्ट 2 September 2018 पेपर पॉइंट MCQ 1, द ग्रोथ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय
hypoglycemia. It must be hypoglycemia because hypoglycemia greater than exercise, and then comes the sleep. Point 3 here, the scenario of meningitis, drug to be given in that case, that must be penicillin G or the ceftriaxone. नेक्स्ट ये पॉइंट 4 थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिस्टम है कि CRF का पेशेंट है, OPD में वो आया है, तो उसे एक कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब की जाएगी. तो ये एग्जैक्ट अब इसका पता नहीं है कि क्या सिनेरियो हुआ होगा, क्योंकि जो जेंटामाइसिन है वो तो खुद ऑटोटॉक्सिक है. तो अगर देखा जाए तो जितने ये मैक्रोलाइड्स हैं, एजोमैक्स वगैरह, एजिथ्रोमाइसिन, रिथ्रोमाइसिन, तो ये सेफ़ होते हैं. ठीक है, तो ये अब एग्जैक्टली सिनेरियो होगा तो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा. वैसे जेंटामाइसिन जो है वो ऑटोटॉक्सिक है. नेक्स्ट पेज 349, द डेली अलाउंस फॉर द प्रोटीन इन एडल्ट इज 0.8 mg per kg. Next 55, the wound is strengthened by which collagen? Maximum strength is provided by the type 1 collagen. Next point 119, how many percentage calories are required from the fats daily? That is 25 to 30% exactly, or maybe 20 to 30%, but exact value is 25 to 30%. 126, the patient is going to have the external nose surgery. Which of the following nerve is going to be blocked? That is the ophthalmic nerve, basically, most appropriately. अभी ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, तो बाकी जितने पेपर रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.